जनमत न्यूज हेतु संपर्क करें। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक डीपीए सभागार लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष जे.एम. तिवारी ने किया। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा एवं आगे की रणनीति तय की गई। बैठक के माध्यम से सिंचाई व परिवहन विभाग के कई संगठन व कर्मचारी संगठन परिषद में शामिल हुए। मुख्य रूप से प्रेमानंद चतुर्वेदी, नीरज चतुर्वेदी व यशवंत सिंह ने परिषद जे.एम. तिवारी गुड में हुए शामिल। लंबे समय तक परिवहन में काम करें। जब यहाँ आया था तो हमारे परिवहन के ही महामंत्री की अध्यक्षता कर रहे श्री जे.एम. तिवारी जी और श्रीमती अमरा शुक्ला जी, जसवंत सिंह जी, अवधेश जी और हमारे पुत्र जो राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष हैं नीरज चतुर्वेदी और उपस्थित समस्त ये जन समुदाय सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और मैं सभी मंच के सामने कह रहा हूं, जहां भी हम आह्वान करेंगे प्रेमानंद चतुर्वेदी की आवाज पे सिंचाई विभाग का पूरा कर्मचारी आपके साथ रहेगा। और इसके अतिरिक्त मैं प्रदेश का कम से कम 15-20 साल कार्यवाहक अध्यक्ष रहा राष्ट्रीय कर्मचारी परिषद का। हमारी पहचान पूरे यूपी में है। आज से मैं तिवारी जी के नेतृत्व में सबको जोड़ूंगा और इस संगठन को मजबूत करूंगा। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात कि हम अपने ही विभाग विश्वविद्यालय में ही सेवा करें और विश्वविद्यालय के ही कर्मचारी की फाइल आती है तो उस पर हम ये अपेक्षा रखें कि वो कुछ लाके हमको दे तो मैं काम चाहे जो मजबूरी हो, पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, देंगे जान देंगे अपनी मांगे लेके। जिसमें हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण हैं, जो संबद्ध संगठन हैं उनके अध्यक्ष महामंत्री हैं, जनपद शाखाओं के अध्यक्ष महामंत्री संयोजकगण हैं और विभिन्न सहयोगी संगठनों के हमारे पदाधिकारी हैं। यह बैठक केवल कुछ सिलेक्टेड लोगों की बैठक है। एक इसको कोई आम सभा के रूप में न देखा जाए। ये कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें ये लोग आए हुए हैं। साल की पहली बैठक में एक तो आप लोगों को हम वो बैठक बेसिकली तो बिजली विभाग में जो चल रहा है निजीकरण, उस मुद्दे को लेकर के थी, लेकिन उस बैठक में राज्य कर्मचारियों के साथ विशेष रूप से उन्होंने उनकी मांगों पर अपनी बैठक किया था। और उस बैठक में हम लोगों ने इस वर्ष आउटसोर्स कर्मचारियों को उनके शोषण से निजात दिलाने के लिए संकल्प के रूप में इस वर्ष को चुना है। यह मैं न्यूज़ पहले दे चुका हूं, आप लोग इसको छाप चुके हैं और प्रसारित भी कर चुके हैं। 2024 का समय हमने संविदा कर्मियों के लिए दिया था और 2024 में संविदा कर्मियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ हमने दिलाया था। 2024 में हमारी प्राथमिकता आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा प्रदाता एजेंसियों के शोषण से मुक्ति दिलाना है। आप सभी जानते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारी 5,000। सचिव ने अपनी बैठक में कहा था कि तिवारी जी हम 20,000 रुपये का मानदेय आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार विचार कर रही है। इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। अगर 20,000 का मानदेय हो जाता है, जैसी कि मुझे पूरी उम्मीद है, तो कम से कम परिवार के जीने लायक कुछ सहारा हो जाएगा। आप में से प्रेस के बहुत लोग भी होंगे जो आउटसोर्स में हैं। अभी आपके यहाँ जो एक ललित कला अकादमी के माध्यम से एक जो रेडियो वाला चल रहा है, उसके कर्मचारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैडम सिद्दीकी उसके साथ है। उनके यहाँ 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। बताइए इस तरह की विडंबना है। वो भी वेतन कितना मिलता है। इन सारे लोगों की व्यथा को हमने रखा और मुझे इस खुशी है कि 2025 की शुरुआत जनवरी में ही ये मटेरियलाइज हो जाएगा और निश्चित रूप से कैबिनेट जाकर के इस पर आदेश हो जाएगा। एक बड़ा काम ये आप लोगों को बताना था। दूसरा, हमारे प्रदेश में संविदा कर्मियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो रही है और संविदा कर्मी हमारे प्रदेश में 2 तरह के हैं। एक संविदा कर्मी वो है जो सरकारी विभागों में कार्यरत हैं, सृजित पद के खिलाफ पेपर में एडवर्टाइज किया गया पद, चयन एम्बुलेंस को चलाने वाले हम ही तो हैं, हमारे ही कर्मचारी तो है। तो उसको अगर आप सुखी नहीं रखो तो कैसे काम चलेगा। इन चीज़ों को रखिए। मुख्यमंत्री जी लगभग इस पर है और मुख्यमंत्री से मैंने कहा था कि एक बार हम चाहते हैं, 2 बार आप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, कर्मचारियों के बीच आइए,
थोड़ी सी अपनी बात उनको आप सीधे कहिए। हम माध्यम बनते हैं, अपनी बात कहते हैं तो कर्मचारी शायद उतना समझ नहीं पाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको आश्वस्त किया है कि कुंभ के बाद मार्च के आखिरी सप्ताह में आप बढ़िया आयोजन करिए, हम आएंगे कर्मचारियों के बीच अपनी बात करेंगे। तो मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के इस वादे का इंतजार कर रहा हूँ और मार्च के अंत में मैं एक बढ़िया सा कर्मचारियों का सम्मेलन करूंगा और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाऊंगा। हमें जो आपको जितना कड़वी बात कहनी हमें वो कहिए, जो हमारी समस्याएं हैं वो सुनिए, दोनों के बीच का समाधान निकालिए। हम प्रदेश के कर्मचारी सरकारी व्यवस्थाओं के अंग हैं। आप जो भी निर्णय ले रहे हो उस निर्णय को लखनऊ से लेकर के और रिमोट एरिया तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। आज हमारे समाज कल्याण विभाग के जो आश्रम पद्धति विद्यालय खुले हुए हैं, उन विद्यालयों का मकसद क्या है? उन विद्यालयों का मकसद ये है कि समाज के आखिरी पैदान पर खड़े हुए व्यक्ति के पास शिक्षा की ज्योति को ले आकर के वहां जगाना है। तो वो जगाने का काम हमारा एटीएस में काम करने वाला टीचर कर रहा है। आप समझिए कि जो जनजाति विभाग के स्कूल हैं उनकी आपने नियमावली आज तक नहीं बनाई है। बिना नियमावली के आप उनसे काम ले रहे हो। अरे भाई, नियमावली बनाने में आपका कौन सा पैसा खर्च हुआ जा रहा है? राजस्व अधिकारी संघ की नियमावली 8 साल से शासन में फंसी हुई है, उसमें आपका कौन सा पैसा जा रहा है? भाई, उस नियमावली को ले जाओ, कैबिनेट अप्रूव करो, उसको करो, और नियमावली जो विभाग नहीं बनाता उस पर आप बोलो। हमारी इस बैठक में कई सकारात्मक पहलू भी आए हैं। हमारे बीच में डी.के. त्रिपाठी जी उस कोने में बैठे हुए हैं और रोडवेज एम्प्लॉइज कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने घोषणा की कि वो संगठन हमारे साथ जुड़ रहा है, उन्हें आज संगठन हमारे साथ जुड़ा है। ये जसवंत सिंह हैं, सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ के महामंत्री हैं। ये हमारे साथ पहले थे, बीच में भटक गए थे, फिर घर आ गए हैं, इनका स्वागत है। ये प्रेमानंद चतुर्वेदी हैं, सिंचाई विभाग के पुराने नेता हैं। नीरज चतुर्वेदी के साथ 3 संगठन हैं, मुंशी संघ, राजस्व अधिकारी संघ और सिंचाई संघ। ये तीनों संघ इन्होंने आज हमारे संगठन के साथ जोड़े हैं। तो इस आज की इस बैठक का जो मेन मुद्दा था वो यही था, इसलिए आप लोगों को बुलाया था। और ये संदेश देना चाहता हूं मैं अपने कर्मचारियों को कि कर्मचारियों के कामों पर मुख्यमंत्री जी से जितनी मेरी बात हो गई है उसके लिए हम मार्च तक इंतजार करेंगे। मार्च में मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आने को भी कहे हैं, उसका भी हम इंतजार करेंगे और इस दौरान हम अपनी